अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप चाहते हैं इसी तरह से मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज के रिव्यू की। तो आज जो मैंने ड्रामा चूज किया है वो बहुत ही एक मुनफरिद और बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही डिफरेंट है और उसको फिल्माइजेशन भी उसकी बहुत डिफरेंट तरीके से हुई है और बहुत अच्छे तरीके से उसको उसके सीन्स और शॉट्स बहुत डिफरेंट तरीके से फिल्माए गए। और चूंकि ड्रामे की स्टोरी ही बहुत डिफरेंट और एक नए कॉन्सेप्ट को उजागर कर रही है, तो इस वजह से जो है वो ड्रामा मैंने चूज किया। मैंने कहा कि इसका एक ओवरव्यू आपको दूं और इसके ड्रामे के ओवरऑल एक्टर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, इसकी फिल्मिंग किस तरह से हुई, इसके शॉट्स किस तरह लिए गए, इसको किस लोकेशन पे शॉट किया गया, वो सब आपसे शेयर करूं और आपको एक अच्छा और प्रिसाइज रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से दूं। मेरे ख्याल से इस तरह का ड्रामा और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ड्रामा पहले कभी नहीं बनाया गया एज पर माई नॉलेज, और जो जितना मैंने पाकिस्तानी ड्रामास को देखा तो अब तक मेरे ख्याल से इस तरह का ड्रामा, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ड्रामा नहीं बनाया गया। जी, तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एक ड्रामे की जिसका नाम है खई। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये एलैबोरेट करते हैं कि खई बेसिकली है क्या। खई बेसिकली एक जेनोसाइड को कहते हैं या नस्ल कुशी को कहते हैं। ओल्ड पश्तून ट्राइबल एरियाज के अंदर जो है एक रूल फॉलो होता है या एक उनकी बनाई गई एक रिवायत फॉलो होती है, इसके अंदर वो सारे मेल मेंबर्स को जो है मार देते हैं किसी भी पुराने बदले के एवज, या किसी भी पुराना कोई भी दुश्मनी होती है उसके एवज में। हत्ता कि यहां तक भी होता है कि कभी औरतों के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको भी फोर्स किया जाता है, उनको भी मार दिया जाए ताकि नस्ल सारी खत्म हो जाए। ये एक प्रैक्टिस है जो कि पश्तून ट्राइबल एरियाज के अंदर जो है होती है। तो ड्रामा बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट और इसी कहानी पे बेस करता है। ड्रामे की शुरुआत इस तरह से होती है कि नूरुल हसन, उसकी फैमिली अलॉन्ग विद दुर्रे फिशा और उसके साथ उसके भाई होते हैं और उसकी वालदा होती हैं, वो पूरी फैमिली जो है वो बाहर से ट्रैवल करके अपने पुराने पश्तून ट्रैवल एरियाज में आती है अपने पुराने लोगों से मिलने के लिए और गैदर होने के लिए। तो उनकी ऑलरेडी जो है वो एक ट्रैवल एरिया से दुश्मनी चल रही होती है जिसमें फैसल कुरैशी होते हैं, खालिद भट्ट होते हैं जो कि बहुत फेमस एक्टर्स हैं हमारे। तो उस ट्रैवल एरिया में जो है वो उन लोगों को दिखाया है। तो बेसिकली उनकी पुरानी कोई आपस में फोर फादर्स की दुश्मनी चल रही होती है। तो वो जब इलाके में आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये हमारे इलाके में आ चुके हैं या अपने एरिया में आ चुके हैं, तो ये हमारी पुरानी इनसे दुश्मनी है, तो ये शायद हमें खई कर देंगे। लेकिन चूंकि नूरुल हसन और उसकी फैमिली जो है वो बाहर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो है थिंकिंग चेंज हो जाती है और वो उस रीत रिवायतों से निकल चुके होते हैं। और नूरुल हसन कहानी की शुरुआत इसी तरह से होती है कि वो जब फर्स्ट स्टोरी में, पहली किस्त में ही या दूसरी किस्त में, जब वो उस ट्रैवल एरिया के पास नूरुल हसन पैगाम भिजवाते हैं कि मैं आना चाहता हूँ और आपसे पैचअप करना चाहता हूँ और हम हर किस्म की दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम कैसे यकीन करें आपकी बात पे। फैसल कुरैशी और खालिद भट्ट जो है, जो फैसल कुरैशी का जो नाम है इस ड्रामे में वो चनार खान है। तो चनार खान जो है वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करें, हमें क्या पता, हो सकता है तुम हमें मार दो, हम तुम्हारे घर पे आए। तो वो उसको यकीन दहानी दिलाता है नूरुल हसन कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस चीज़ों से निकल चुके हैं और आप भी इन चीज़ों से निकलो, उन दुश्मनियों से निकलो। तो वो उनके आके घर पे आते हैं, दावत पे खाना खाते हैं। जब खाने से जा रहे होते हैं वापस, तो चनार खान जो है वो दुर्रे फिशा को देख चुके होते हैं। तो वो जो है एक प्रपोजल भेज देते हैं उनके वालिद साहब की तरफ, अपने बाप की तरफ से, कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो तो ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब चूंकि फैसल कुरैशी एक ऑलरेडी 2 बीवियों का शौहर दिखाए गए हैं और अच्छे खासी बड़ी उम्र के दिखाए गए, इनका एक जवान बेटा भी है, तो नूरुल हसन इस चीज़ पर एग्री नहीं करते। और ऑलरेडी दुर्रे फिशा की जो है एंगेजमेंट उनके एक कज़न से हुई हुई होती है, उनके ट्राइबल एरिया का एक कज़न होता है बादल खान, उनसे ऑलरेडी एक एंगेजमेंट उनकी हुई हुई होती है। तो वो उनकी शादी के लिए भी बेसिकली आने का एक पर्पस होता है पाकिस्तान में, अपने ट्राइबल एरिया में। तो होता सिलसिला इस तरह से है कि कहानी की पहली या दूसरी किस्त में ही जो है वो जब शादी की रसूमात हो रही होती हैं, चूंकि उन्होंने प्रपोजल भेज दिया होता है, लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था नूरुल हसन, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि वो अपनी बेटी का हाथ जो है वो किसी उधेड़ उम्र शख्स के हाथों में नहीं दे सकता था। तो वो जो है दरे पर्दा छुपा के जो है वो जल्दी जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर फैसला करते हैं कि इसकी हम शादी बादल खान से करके, और इस मामले को, जमदा की शादी बादल खान से करके हम इस मामले को निपटा देंगे। लेकिन एन उसी वक्त पे जो है वो उन ट्रैवल एरिया को, चनार खान को पता चलता है कि मैंने मुझे प्रपोजल मांगा था और उन्होंने हमसे धोखा किया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी ही कर रहे हैं उस दिन, बजाय इसके कि हमें
इसको हाँ करते और दुश्मनी को ख़त्म करते, वो ऑलरेडी जो है वो अपनी बेटी की शादी मना रहे हैं। तो इस चीज़ पर जो है वो अपने बहुत सारे लाहो लश्कर के साथ फैसल कुरैशी और उसका वालिद जो है वो आ जाते हैं वहाँ पे। और पहली दूसरी किस्त में ही बड़ी एक ट्रोमैटिक और बहुत ही मैं कहूँगा सैड सीन्स जो है दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से हत्ता कि मैं जो है वो तो बिल्कुल मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया था पहली दूसरी किस्त से, क्योंकि मैंने कहा यार बहुत कत्ल गारत गरी दिखाई जा रही है, तो ये बहुत ही जो है वो वायलेंट किस्म का ड्रामा होगा, तो मैं इस चीज़ को अब नहीं देखूंगा। तो पहली ही किस्त के अंदर जो है चनार खान जो है वो अपनी बंदूक निकालते हैं और वो उसके वालिद को और दोनों भाइयों को कत्ल कर देते हैं। उसकी माँ पागल हो जाती है और जमदा जो है वो एक ट्रॉमा में चली जाती है और जबरदस्ती की शादी जो है फैसल कुरैशी से उसकी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत इसी तरह से चलती है। ऑब्वियसली सी बात है कि जब एक ऐसी फैमिली को मारा गया, इसके घर वालों ने खुद जाके पैगाम भिजवाया कि हम इस जेनोसाइड को, इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और आपसे एक अच्छा हाथ मिलाना चाहते हैं और खुशसलूबी के साथ मामला को रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये हरकत की कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान है तो वो जब इस ट्रॉमा से गुजरता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिवेंज का एक जज्बा उजागर हो जाता है। तो जमदा का जो कैरेक्टर है वो एक लाइमलाइट वाला कैरेक्टर है, बहुत मेन कैरेक्टर है दौरे फशां का इसके अंदर, कि जो वो बेसिकली फिर उस खई की रिवायत पे चलेंगी और इस ड्रामे के अंदर उसी तरह से ही उनकी नस्ल को भी खत्म करने की एक साजिश करेंगी, एक प्लान करेंगी। लेकिन चूंकि ये ड्रामा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट है, अब वो बीइंग इन औरत जो है वो उस तरह से तो जेनोसाइड पूरी फैमिली की और पूरे मर्दों की नहीं कर सकती, लेकिन वो प्लान्स डिवाइस करेगी, वो सोचेगी और वो प्लानिंग के साथ जो है वो, चूंकि अब 21वीं एपिसोड जो है उसकी टेलीकास्ट हो चुकी है, उसमें अभी तक जो है वो उसकी फैमिली के कम से कम 4 से 5 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके अंदर चनार खान के दोनों भाई गुलाब खान, बादशाह खान वो जा चुके हैं और उनका एक फैसल कुरैशी का ही एक बेटा, उसका अपना ही एक कज़न था, उसने भी अपने ही कज़न को जो है मार दिया इस तरह से करके। और इसके अलावा चनार खान का एक छोटा बेटा था जिसकी नस्ल कुशी हो चुकी है, जो कि मर चुका है। तो इस तरह से इस स्टोरी जो है वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है और चल रहा है, और स्टोरी एक थोड़ी सी डिफरेंट मोड़ पर है और एक जो है वो डिफरेंट एक एंगल से जो है चीज़ों को दिखाया जा रहा है और एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म की कहानी है। दो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस ड्रामे के अंदर जो कि मुझे थोड़ी सी ऑड लगी, वो ये था कि वो है फ्लैशबैक्स और स्लोमोस। इस ड्रामे के अंदर बेतहाशा फ्लैशबैक्स और स्लोमोस है, जिसकी वजह से ड्रामा कभी कभार जो है वो तवज्जो से हट जाता है लोगों की, और इंसान कभी कभार जो है वो उस ड्रामे को निकाल के देख रहा होता है। मैं भी अक्सर ड्रामा देखता हूँ तो मैं उसको निकाल के देखता हूँ। ऑब्वियसली सी बात है कि कंटिन्यूस जो है वो वही स्लोमोस दिखाए जा रहे हैं, एक सीन को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, 10-10 मिनट का बनाया जा रहा है एपिसोड को बढ़ाने के लिए, उसको एक सीन को बहुत प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो गिरा गुजर रही है मेरे ख्याल से नाज़रीन को भी। इसके अंदर फ्लैशबैक्स बहुत सारे आते हैं, आप ड्रामा देख रहे होते हो, फ्लैशबैक चल रहा तो आपको पता ही नहीं होता, और स्लोमोस के अंदर ही जो है वो पूरी एपिसोड खत्म हो जाती है। थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, ड्रामाज इंडस्ट्री ने एक बुत को तोड़ा है और एक जो लव स्टोरी वाला जो एक सिलसिला चल रहा था, और लव स्टोरी ही की सारी जो है वो घरेलू फैमिली के इश्यूज के ऊपर जो ड्रामाज बनते हैं, उससे हट के जो है वो एक नई एक मुनफरिद चीज़ दिखाई गई है नाजरीन को जियो टीवी की तरफ से। तो हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला कादवानी, सेवंथ स्काई प्रोडक्शन, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ प्रोड्यूस की है, और सैयद वजाहत हुसैन जो है वो बहुत ज़बरदस्त, और सकलैन अब्बास ऑब्वियसली सी बात है बहुत अच्छे एक राइटर हैं, और वजाहत हुसैन साहब को अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, तो वो बहुत अच्छी डायरेक्शन करते हैं। हमने पहले भी उनके बहुत सारे और काम देखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ड्रामा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक रिवायती बुतों को तोड़ा है, एक फैमिली आपस में लड़ाइयों वाले ड्रामे या आपस में प्यार मोहब्बत के ट्रायंगल्स वाले ड्रामे, उनको तोड़ के जो है एक नई मुनफरिद कहानी को दिया गया है। दो के इसके अंदर भी छोटी सी एक लव स्टोरी है। ऑब्वियसली सी बात है ड्रामे के अंदर अट्रैक्शन रखने के लिए जो है वो ये ज़रूरी होता है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा रोमांस डालें और लव स्टोरीज डालें, जिसके ताकि जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सीरियसनेस पसंद नहीं करते, तो वो इन चीज़ों को देखना चाह रहे होते हैं। तो एक वो वाली कैटेगरी भी आप कैटर कर लेते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इन चीज़ों को, उन्होंने बिल्कुल डाला है, लेकिन
जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये थोड़ी सी फ्लॉज हैं उस ड्रामे के अंदर, अगर इन चीज़ों को और बेहतर बना दिया जाए तो ये ड्रामा और भी बेहतर हो सकता है। अब लेट्स सी कि आगे और क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ड्रामा इसी तरह से लोगों को अभी तक जो है वो एंटरटेन कर रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़बरदस्त है, टीआरपीज बहुत अच्छी आ रही हैं, रेटिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, इसके व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर बहुत खर्चा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस ड्रामे के अंदर बहुत, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज में फिल्माया गया है, गिलगित में फिल्माया गया है ड्रामा, तो खर्चा बहुत हुआ है इस ड्रामे के अंदर। प्रोडक्शन पे बहुत खर्चा हुआ है, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बहुत खर्चा हुआ है यहाँ पे, और जो गन्स ली गई हैं वो भी रियल गन्स थी। उनके अंदर कुछ इस तरह के उन्होंने मटेरियल डाला था कि उसके अंदर जो है वो जब वो फायर करते थे तो सिर्फ धुआं निकलता था। तो इस तरह की चीज़ों के बहुत ऊपर जो है वो खर्चा किया गया है। तो अब तक तो जो है वो इन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तौर पे जो है प्रेजेंट भी किया है कि उसको किस तरह से लोगों को अच्छे तरीके से दिखाया जाए, एक डिफरेंट टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये ड्रामा जो है हमें महसूस करता रहेगा और हम इसी तरह से इस ड्रामे को प्रॉपर तौर पे देखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाली एपिसोड्स भी इसी तरह से दिलचस्प रहेंगी और सनसनीखेज रहेंगी और सस्पेंस से भरपूर रहेंगी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कास्ट बहुत ही जो है वो इसके अंदर सफ़े अव्वल के अदाकार इसमें इस ड्रामे में कास्ट किए गए हैं। इसके अंदर खालिद भट्ट, जिससे मैं सैडली इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि उनकी जो है वो इस ड्रामे की शूटिंग के बाद जो है वो डेथ हो गई, या और मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा अल्लाह उनको अपने गनी के रहमत में जगह दे। और उन्होंने बहुत सफ़े अव्वल की किस्म के ड्रामास किए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ब्लॉकबस्टर्स ड्रामा हमें दिए हैं। तो उनका इंतकाल जो है वो 11 जनवरी को इस ड्रामे के ऑन एयर होने के कुछ दिनों बाद ही हो गया। उसके बाद बात करें तो फैसल कुरैशी इसमें हैं, मीना बायात हैं, लैला वास्ती हैं, दुर्रे फिशा हैं, उसामा ताहिर हैं और बहुत ही अच्छे नूरुल हसन हैं। और इसके अलावा बहुत ही और बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो इस ड्रामे में काम है। स्टार कास्ट है, बहुत बड़ा ड्रामा है और स्टार कास्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।